Hello everyone, my name is Sudhir Kumar. I am founder at Prime Frame. So आप जानते हैं कि I have asked resignation from the our Prime Minister and ये एक रैंडम नहीं है, एक रैंडम कॉल नहीं है. आफ्टर ईयर ऑफ एनालिसिस एंड जो उनका गवर्नेंस रहा उसके बेसिस पे somehow I realize कि Prime Minister is culprit for everything whatever happens in the country in the last 10 years because वो ड्राइव करते हैं हमारे नेशंस को. और आज मैं मतलब कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ थोड़ा इन डिटेल बात करने के लिए बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लास्ट 10 ईयर हैपेंड. एंड प्रॉब्लम ये नहीं है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ हो गया, प्रॉब्लम ये है कि किसी ने अपॉलॉजी तक नहीं किया. लाखों लाख लोग मर गए, करोड़ों लोग मर गए इस देश में, लेकिन प्रधानमंत्री आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया, एक अपॉलॉजी भी नहीं मांगा यहाँ के जनता के लोगों से कि मुझे माफ़ कर दीजिए इतने सारे लोग चले गए, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, सोल्जर्स हो जो मारे गए बेचारे, उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट्स हो, कोविड में अनगिनत लोग मरे राइट, मणिपुर में इतने सारे लोग मर गए, वायलेंस हुआ, हमने वीडियो भी देखा एक औरत को ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, बट होता क्या है ना, मैं जहाँ तक रियलाइज होता है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है ना हमारे देश में तो प्रधानमंत्री को आके, प्राइम मिनिस्टर आको एड्रेस करना चाहिए सिचुएशन, भागना नहीं चाहिए उससे. एड्रेस करने से क्या होता है ना, रिक्वेस्ट करने से क्या होता है ना कि आप मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचते हो, आपका रिक्वेस्ट मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचता है एंड लोगों में सिंपैथी जनरेट होता है. आप कुछ नहीं बोलते हो, इसका ये मतलब कुछ नहीं बोलते हो तो वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है. अब चाइना हमारे बॉर्डर में घुसा हुआ है, ठीक है, आप बोलते हैं कि कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, इससे क्या होगा, चाइना का मन बढ़ जाएगा ना, कल वो हमारे राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगा. ये दिस इज़ नॉट गुड थिंग ना. आपको कम से कम एड्रेस करना चाहिए कि हाँ चाइना हमारे बॉर्डर में घुस गया है, अब हम ट्राई कर रहे हैं फाइट करने का, इशू को एक्सक्लेट करेंगे ग्लोबल लेवल पे और हम ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का. एंड अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम बिजनेस भी होल्ड करेंगे बिकॉज आई डोंट वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज आवर बॉर्डर्स, आवर सोल्जर लाइफ विथ समथिंग. सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग. तो ये प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा बात क्या है कि ये ही कंसिडर हिमसेल्फ अ गॉड एंड ही डोंट नो डैट कि वी इवन क्वेश्चन टू गॉड ऑल्सो. भगवान तक को हम नहीं छोड़ते हैं, हम भगवान को भी क्वेश्चन करते हैं कि भगवान ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या पाप किया जो आपने मेरी ज़िंदगी में ऐसा लाया. हाँ, आज भी मैं भगवान से क्वेश्चन करता हूँ कि भाई मेरी माँ ने क्या गलती किया जो आपने इतना जल्दी उसको ऊपर उठा लिया. हाँ, तो हम लोग भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो आप तो इंसान है, लेकिन गलती हमारी है, गलती हमारी है. एज ए सिटीज़न हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं. सिर्फ फ़ोटो दिखाने से हो जाएगा, आप शेर के साथ फ़ोटो खिंचवा लो तो आप शेर बन जाओगे. आप बताओ, आप शेर के साथ फ़ोटो खिंचवाओगे तो शेर, अरे आप शेर तब बनते ना जब आप यूएस गए तो आप जवाब देते, अडानी ब्राइबरी केस पे जवाब देते, आप टैक्स लगाने की जगह इन्वेस्टमेंट लेके आते, आप सीना चौड़ा करके रहते. अरे हिंदी में नहीं समझ में आता, बार बार पूछते कि डोनाल्ड कैन यू रिपीट दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट. क्या दिक्कत हो गया, आपके पास दो लोग हैं, सारी चीज़ें हैं. आपका एस जयशंकर जो एक्सटर्नल क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर है, वो एकदम काबिल बंदा है, हालांकि अब तो बेवकूफ़ मुझे भी लगने लगा वो, क्योंकि होता क्या है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा दिन तक कुर्सी पे बैठ जाता है ना तो उसका सर चढ़ जाता है एक्चुअली, कोई क्वेश्चन नहीं करने. और हमारे जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं वो भी कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, सूट बूट पहन के बड़ा जाएंगे. अरे यार उनके घर में कोई मर जाएगा तब वो सवाल करेंगे. क्या अकाउंटेबिलिटी, लास्ट 10 ईयर्स में प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या किया, इस देश में क्या क्या हुआ, नो वन आस्क द क्वेश्चन. मैं सारा बोलते बोलते थक गया, आर यू इंडियन, आर यू इंडियन, आस्क वन क्वेश्चन नो. कुणाल शाह है, बोलता है कि AI को फाउंडर ऑफ क्रेड, AI इज वर्किंग लाइक DJ म्यूजिक. अरे यार व्हाट द फक मैन, when someone died in your home then you ask the question, what is this yaar? Yeah, I know, I understand, I'll accept it, I take the help of AI, but AI give the source na, AI not self generated, given the same self generated script. If I ask anything
that AI has given the sources ना where all these informations come from. और हीरो अक्षय कुमार इंटरव्यू करने गया, पूछता है आप आम चूस के खाते हो कि काट के खाते हो। अरे आप सही में यार, अक्षय कुमार ये सब बॉडी वॉडी बना लिया है, ये फिल्मों में ही हीरो है, एक्चुअल लाइफ में कुछ हीरो नहीं है। एक सवाल नहीं पूछा। वरुण धवन आए थे बड़ा लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के लिए, और सवाल क्या पूछते होम मिनिस्टर से कि राम और रावण में क्या डिफरेंस है। अरे भोंसरी वाला, अभी ये सवाल पूछने का है। बड़ा हीरो बनते हो फिल्मों में, रियल लाइफ में हीरो बनते ना, पूछते कि अमित शाह जब आप पे जब केस चल रहा था उस टाइम का जो जज थे, सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जो जज थे, उनकी मृत्यु होगी, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, और उसके जस्ट उनकी मृत्यु के बाद आपको क्लियरेंस मिल गया, और लेकिन हमने रिपोर्ट जो पढ़ा उसके हिसाब से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ना बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, डेटा मैच नहीं कर रहा है, चीज़ें ना सही नहीं लग रहा है। वो सवाल पूछना चाहिए। या पूछता कि चाइना बॉर्डर में, चाइना हमारे देश में घुसा पड़ा है, आप उसके लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हो, ठीक है, कैसे हम चाइना को बाहर खदेड़ सकते हैं। ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई नेशनलिज्म बढ़ रहा है, मणिपुर में इतना वायलेंस हो गया। एक हमने देखा एक वीडियो लड़की, तो वरुण धवन पूछता है राम और रावण। अरे यार, राम और रावण कोई सेंस बनता है क्या इस जमाने में? राम और रावण बेहुदा हो यार तुम वरुण धवन, एक नंबर का। मुझे लगा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए हो तो साला कुछ अच्छा होगा, साले तुम खाली नाम के हीरो रह गए यार। या तो तुम अनपढ़ गवार हो एकदम, एक चीज भी नहीं पता देश के बारे में, देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अमित शाह से ये पूछते ना कि अमित शाह ये किसान के ऊपर रौंद दिया गया एक मंत्री के बेटा ने, ठीक है, आप उस पर क्या जवाब देंगे कि हमारे किसान हमें खाना देते हैं, हमें अन्न देते हैं, कैसे कोई मिनिस्टर का बेटा उसको रौंद सकता है अपने जीप के अंदर? तो पूछता है राम और रावण में क्या डिफरेंस है। सादा क्या वरुण धवन यार, मुझे लगा तुम बंदा सही हो यार। फिल्म देखते, आज के बाद तुम्हारा फिल्म देखना मैं बंद कर दिया, सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से कि यू गेट अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ क्वेश्चन टू द होम मिनिस्टर एंड यू आर आस्किंग व्हाट द डिफरेंस बिटवीन राम एंड रावण। So I'll just bring some pages, and there are so many concern. Just like I ask why are Narendra Modi should resign, and the simple question is, India, the world largest democracy, stand at a crossroads. Over the last decade, we have witnessed unprecedented changes in governance, economy, media, civil liberties. But within the surface of development and grand promises, a troubling reality emerges, one that raises serious question about democracy, transparency, and accountability. From allegation to electoral manipulation to the suppressions of opposition, from economic blunder like demonetization and GST rising unemployment, hate crime, from judicial independence concern to mass protest brutally crushed, our nation has suffered in silence. Right? Just like EVM manipulation, allegation of EVM hacking and vote rigging have surfaced multiple times with opposition party and questioning the reliability of the system. Under Modi rule, the Election Commission of India has refused to allow independent audits of EVM and VVPAT verification, fueling doubts about transparency. Instead of addressing concern, the BJP leader have mocked opposition parties, dismissing the demand of transparency. If elections are not free and fair, the government loses its legitimacy, and Modi, as a chief beneficiary, must be held accountable. A leader who benefits from the system riddled with doubts and refuses correct measures is unfit to govern to democracy. इसका मतलब क्या हुआ कि मोदी रूल में ईवीएम और वीवीपैट का जो ऑडिट होना था वो भी नहीं करवाया आपने, अगर कोई क्वेश्चन रेज किया है तो मैं पहले भी बोला, आप ईवीएम हैक करते हो, आप मैनिपुलेट करते हो, आप ऐसे तो सरकार में बने रहोगे एंड कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। सब लोग अपनी दुनिया में मग्न हैं,
जब तक उनके घर में कोई नहीं मर जाएगा ना, तब तक कोई सवाल नहीं पूछेगा, और पता नहीं मरने के बाद भी सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और एक चीज़ बताइए, जब हम पढ़े लिखे लोग, जब क्वालिफाइड लोग नहीं सवाल पूछेंगे एज ए सिटीजन प्राइम मिनिस्टर से, तो अनपढ़ गवार से हम कैसे उम्मीद रखें? हम बताइए आप। सेकेंड पॉइंट है इलेक्शन कमीशन बायस, डिस्ट्रॉइंग इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। अंडर मोदी टेन्योर द ECI has been accused of favoring the BJP by delaying action on violation and changing election schedule to suit the ruling party। बताइए, वो तो हमने भी देखा टीवी में कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होता ही है बीजेपी के या जो प्राइम मिनिस्टर है उसके अकॉर्डिंगली होता है। क्यों? वो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना ECI, कि बीजेपी का एक दूसरा पार्टी है। In 2019 Lok Sabha election, the ECI cleared Modi and BJP leader of multiple mode of conduct violation despite clear evidence of religious and military rhetoric being used for voters। एकदम दिखता है, आप कुछ भी बोलेंगे आपके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता है, कोई एक्शन ही नहीं लेने वाला है। बताइए, आपने अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल वॉर करवा दिए, जीत गए, वो इतना इलेक्शन में यूज नहीं किए कारगिल वॉर का, उतना आपने सर्जिकल स्ट्राइक का कर दिया। अरे सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करना पड़ा? अगर आप सत्यपाल मलिक जो एक्स गवर्नर हैं हम थे हमारे, उनकी बात को अगर मान लेते कि वो फ्लाइट मांग रहे थे अपने सोल्जर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो पुलवामा अटैक ही नहीं होता। दूसरी बात है कि जो सोल्जर का जो मूवमेंट हो रहा था, तो आप कॉरिडोर ब्लॉक रखते, मेन जो कनेक्टिंग हाईवेज होता है मेन हाईवे में, उनको ब्लॉक रखते हैं, वहाँ पुलिस रखता, तो अटैक ही नहीं होता। 300 kg RDX ले आया हमारे टेरिटरी में। अगर आपका रॉ IT, ये क्या बोलते हैं, अजित डोभाल, वो भी साला चूतिया ही इंसान है, क्या करे वो? काम छोड़ के वो अपना लगा हुआ है बीजेपी के पीछे, उसको भी अपोजिशन के पीछे लगा रखे हैं। वो रॉ का IT हेड है, क्या है नहीं है, जो पहले किया वो किया। लेकिन आज के डेट में 300 kg RDX आ जाता है, पता ही नहीं चलता उसको देश में, बॉर्डर के अंदर 40-50 CRPF के जवान मर जाते हैं, 100 जवान घायल हो जाते हैं। अब आप बोलते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक गया, प्लेन घूम के पाकिस्तान बॉर्डर से आ गया, वो क्या किया हम देखने गए क्या कि कितने सोल्जर को मारा? और आपको ज़्यादा करना था तो सीधा वॉर करते ना पाकिस्तान के साथ। आप अपना पावर मसल्स, आपने सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक किया ताकि आप उसको पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं, अगला इलेक्शंस में यूज कर सकते हैं, और कोई रीजन नहीं है। दूसरी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक होने से पहले कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल वाले को मिला हुआ था, पहले से ही वो लोग हल्ला कर रहे थे। बताइए, सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, आप वही मैं बोला, आप भगवान है क्या? हम लोग तो भगवान को भी सवाल कर देते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को क्यों चेंज किया? जब जिसमें था CGI, LOP और PM, ये 3 मिलके वोटिंग के दौरान इलेक्शन कमिश्नर चूज किया जाता है। आपने नया कानून बदल के उसको वर्डिक्ट को चेंज कर दिया। आपने जब अमित शाह को बेगुनाह साबित किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके वर्डिक्ट को आप चेंज किए? नहीं चेंज किए, क्योंकि वो आपको होम मिनिस्टर चाहिए था। मेरे को कितना बुरा लगा जब मैंने वो वीडियो देखा जज लोया के फैमिली को, पहले से उसको धमकी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था कि ब्राइबरी का केस आ रहा था, और वो बेचारा नागपुर में एक शादी अटेंड करने के लिए गया और हार्ट अटैक से मर गया ऑटो में। प्लस पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही से मैच नहीं किया, प्लस उसके फैमिली को आपने सीधा गांव उसके बॉडी को सीधा गांव भेज दिया, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया। ये सब क्या हुआ? सस्पिशन नहीं क्रिएट करता है? क्यों? सिर्फ एक आदमी के लिए क्यों? दुनिया में, इंडिया में 150 करोड़ आदमी था, किसी को होम मिनिस्टर बना देते आप। राजनाथ सिंह में क्या प्रॉब्लम था आपको कि आपको अमित शाह ही चाहिए था होम मिनिस्टर? ताकि मनमौजी कर सके आप, फोर्सेस का गलत इस्तेमाल कर सके, इंटरनल सिक्योरिटी का। और मुझे लोग पाकिस्तानी बोलते हैं। अरे यार, तुम जैसा को बोलो ना, जब पाकिस्तान के साथ बैठ के मैच देख रहा था अफरीदी के साथ, वो कितना देश का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बेच दिया होगा।
और मुझे बोलते हैं लोग पाकिस्तान। मैं तो बिहार से जन्मा हुआ हूँ यार, आज तक बॉर्डर नहीं क्रॉस किया हूँ। आज मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर मेरे जो सीनियर जो फाउंडर है या जो वो सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से। तो 10 साल हो गया, 10 साल में भी एक सवाल नहीं पूछा, सही कोई सवाल नहीं पूछा। और प्रधानमंत्री भी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अपने आप को शेर समझते हैं। शेर के साथ फ़ोटो खिंचाने के साथ कोई शेर नहीं बन जाता। शेर तब बनता है जब आंख में आंख दिखा के जवाब देता है, अपनी गलती मानता है, उसको मैं शेर मानता हूँ। ये ब्रह्मपुत्र बाबा है पीछे, मैं इनको डेली प्रणाम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे डेली सफाई करता हूँ 1-2 घंटा कि किनारा साफ रहे। स्वच्छ भारत अभियान, क्यों स्वच्छ भारत अभियान आप लाए जब आपको कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना था? आपने पॉलिसीज बनाया, आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को एम्पावर्ड किया, आपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया? नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस खाली पीआर एजेंडा था, 2-3 हज़ार करोड़ खर्च कर दिए, बस हो गया। Why Modi should resign? A PM who manipulates electoral institution to consolidate power is a threat to democracy. Corruption in electoral bonds. अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आपने लाया कि आपको पैसा का बहुत भूख है, आपको पता नहीं, परिवार है नहीं आपका, पैसा का क्यों भूख है यार इतना? क्या करेंगे आप पैसा? आप प्रधानमंत्री से उतरेंगे, आपको पेंशन मिलेगा, आपको सुविधा मिलेगा। आप ऑलरेडी बूढ़ा हो गए हैं, मरने तक आपका इंतजाम है, तो पैसे का इतना भूख क्यों है आपको? अरे पार्टी फंड में सही तरीके से भी तो पैसा लाया जा सकता है। क्यों, क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्रधानमंत्री, तो क्या पार्टी फंड में पैसा नहीं था क्या? या आप ऐसे रिक्वेस्ट करते? आपको घपले करने की क्या जरूरत है? पीएम केयर्स फंड में आपने घपला किया। एक बताइए, देश का प्रधानमंत्री सरकारी आदमी होता है, कैसे आपने बोल दिया कि पीएम केयर फंड प्राइवेट है, भारत सरकार का? मैंने उसमें 10-15 हज़ार रुपया दिया था, डोनेट किया था कि लोगों के लिए भलाई होगा। बाद में पता चला कि केस हुआ, बोलते सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो एक प्राइवेट एंटिटी था। कैसे प्राइवेट एंटिटी हो गया? भारत सरकार का लोगो था, हमारे प्रधानमंत्री का फोटो था उसमें, इतने सारे करोड़ों जनता ने आपको पैसे दिए उसमें, ताकि आप उसके पैसे से हॉस्पिटल बनाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। फिर से कोविड वाला सिचुएशन आ गया तो क्या होगा? मैंने देखा है वो मंजर ना, गंगा किनारे लाखों लाख लाशें बिगी हुई, क्या बोलूं मैं, फेंका हुआ था। तो नॉर्मल लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्मल लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। Corruption in electoral bond. Electoral bond introduced in 2018 were projected as a clean method of political donation. सोचिए, clean method of political donation, but in reality they turn into a legalized corruption scheme. और आप बोलते हैं कि हमारे शासन काल में करप्शन नहीं हुआ। यू आर वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड प्राइम मिनिस्टर। बाकी लोग तो, आपने क्या किया, करप्शन को ही लीगलाइज कर दिया। द बॉन्ड्स अलाउड एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन क्यों लेना है भाई? कौन पैसा दे रहा है, क्या पैसा दे रहा है? एनोनिमस, आप एक वो बताइए, जो हम कंपनी का फाउंडर हैं, प्राइम फ्रेम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, कल के डेट में हम अगर इन्वेस्टमेंट उठाएंगे तो हम एनोनिमस उठाएंगे। अरे बता के उठाएंगे ना। तो हम एक प्राइवेट कंपनी, छोटी सी कंपनी जो काम करना चाहती है, वो एनोनिमस नहीं उठा सकती है फंडिंग, और पॉलिटिकल पार्टी एनोनिमस फंडिंग उठाएगा। पागल है क्या? बुढ़ापा में सही में पगला गए आप। पता नहीं कि सब आइडिया कौन देता है आपको। The bonds allowed anonymous donation, which means corporation and powerful individual could fund parties without public security. 1 रुपया ना बिना कोई मतलब का नहीं देता है। अगर अडानी 1 रुपया दे रहा है, अंबानी 1 रुपया दे रहा है, या कोई भी बिजनेसेस 1 रुपया दे रहा है, तो वो देश का 100 रुपया ले लेगा फ्री फोकट में आपसे ना। अब मैं ये भी आपको समझाना पड़ेगा बूढ़ा बाबा आपको, कि कोई एक रुपया किसी के मतलब के लिए नहीं देता है, और कॉर्पोरेट तो एकदम नहीं देता है। अगर आपको वो 100 करोड़ दे रहा है तो 10,000 करोड़ आपसे ले लेगा, और आपसे ले लेगा मतलब क्या? जनता का पैसा लेगा, वो टैक्स का पैसा लेगा। आप अपने ससुराल से नहीं देंगे, या मैके से नहीं ला के देंगे उसको 10,000 करोड़।
The Supreme Court has struck down this scheme in 2024, calling it unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट को लगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपको फील नहीं हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल? पूरा मशीनरी है, सब कुछ है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं, पैसे का भूख इतना है आपको, मैं क्या बोलूं। कंक्लूजन, Modi's government designed and defend this scheme despite knowing it promoted opaque political funding. Why Modi must resign? A PM who promotes corruption at the highest level cannot be trusted to govern honestly. That's why I ask resignation from you. Because you are not competent to run this country. फिर मैं बोलूँगा, मुझे लगा था आपके पास कोई फैमिली नहीं है, तो आप इंसानियत से, सच्चाई से देश को चलाओगे आप। मेरे को क्या पता चलेगा कि आप सबसे ज़्यादा करप्ट निकलोगे और कोई आपको सवाल नहीं पूछेगा। Conclusion, Modi leadership is threat to democracy. The combination of electoral fraud, institution bias, favoritism, corruption under Modi rule proves that the government is no longer acting in the interest of the people. A true leader strengthens democracy, not weakens it. But Modi action have systematically undermined free and fair election. A prime minister who manipulates democracy, weakens institution, enable corruption must step down. India deserve a leader who uphold democratic value, not one who destroy them. Under Modi government, India has suffered manipulated election, PM care fund opacity, internal security failure at China border, violence in Manipur despite low population, rising crime against women, stock market manipulation via exit poll, increasing farmer suicide, control over president office, negligence towards soldier safety, bureaucratic and ECI interference, Supreme Court influence, train accident, growing corruption, rising black money, worsening poverty, countless COVID death with hidden data, suppression of media, citizen voices, misuse of agencies and many more. That's why I ask you the resignation, Prime Minister. And you should step down यार. Why? मतलब आप मेरे को लड़ने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं? These are the facts. जब आप टाइम रहते हुए नहीं जवाब दिए तो किसी और को बना दीजिए ना। 150 करोड़ की जनता में आपको एक आदमी कॉम्पिटेंट नहीं लगता है प्रधानमंत्री? क्यों? आप जब मरेंगे तो क्या देश नहीं चलेगा क्या? या हम जब मरेंगे तो मेरे बाद देश नहीं चलेगा क्या? क्या करूं? इतना सारा पॉइंट्स है। मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगा। जैसे क्या मैं बोलूँ अब? You just step down, Mr. Prime Minister. It's not only my voice. Maybe others are feeling the same, but they don't have guts to speak. They might be corrupted or they might be not मतलब using as much as harsh language like me. But मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ आपसे ना। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। 10 साल देख लिया। आप हर चीज़ में झूठ बोलते हैं, हर चीज़ में आप जुमलेबाजी करते हैं। एक मिनिस्टर आपका सही नहीं है। स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, क्या किया एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए उसने? हाँ, जब अपोजिशन में थी तो सिलेंडर पे चढ़ के नाचती थी कि भाई महंगा हो गया। आज 1000 रुपये में ख़रीदता हूँ मैं, 1200 में ख़रीदता हूँ ब्लैक में। क्या करूँ? और अभी जाके वुमेन में क्या बोलते हैं वो कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड कर रही है। जब मणिपुर में नंगी औरत को घुमाया गया तो क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अरे अपने देखिए, मेरे को ये नहीं लगता है कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं तो आपके मिनिस्टर आवाज़ नहीं उठा सकते। अरे वो सिटीजन है ना, पहले तो देश का नागरिक है ना, वो बाद में मंत्री है ना। हाँ, अपने कैबिनेट अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? क्यों नहीं उठा सकते? कल आज मैं कंपनी का फाउंडर हूँ, CEO हूँ। मेरे कंपनी में कुछ गलत होगा तो मेरा एम्प्लॉय को बोलेंगे कि आवाज़ मत उठाओ। कुछ गलत हो गया किसी के साथ तो बोलेंगे कि आवाज़ मत उठाओ। अगर उसको दबाऊंगा कि आवाज़ नहीं उठाओ तो ये मेरी गलती है। देश के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप जितना दबाना चाहेंगे ना, आप इतना दबाए हैं।
आप इतना दबाए हैं कि साला किसी को, मैं बोलता हूँ ना कि आप अपने आप को भगवान समझने लगे। मैं बोला इवन वी क्वेश्चन टू गॉड ऑल्सो। तो आप क्या चीज है यार? बहुत सारा है, मैं धीरे धीरे 1-2 वीडियो और बनाऊंगा। चलिए मैं रखता हूँ, बट प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, आप स्टेप डाउन हो जाइए और किसी को बना दीजिए। और आई ट्राई, जब तक मैं आप उतरते नहीं है, आई कीप फाइटिंग। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ फाइटर। मेरे को अगर लग गया मैं सही हूँ तो मैं फाइट करूँगा, ठीक है, और देश के लिए फाइट कर रहा हूँ। आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको खाली पीआर और मैनेज करने में मतलब है। और वो क्या बोलते हैं सिंधिया आजकल जैकेट वैकेट पहन के हीरो बन रहा है। अरे भाई तुम्हें इतना हीरो बनना था तो सवाल पूछते ना, सवाल पूछते ना। क्यों प्रधानमंत्री अगर चुप है तो पूरे नीचे चुप है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स चुप है, उसके मीडिया चुप है, क्यों चुप है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है क्या? बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं देखे गए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? क्या सब करप्ट हो गए क्या इस देश में? अरे हम अपोजिशन पार्टी के भरोसे थोड़ू रहेंगे यार। वो तो चलो अपना सरकार बनाने के फेर में है, लेकिन बीइंग अ सिटीजन हमको नहीं दिखता है क्या? फाउंडर लोगों का भी यही हाल है। आप गए क्या बोलते हैं निखिल कामत के शो पे, साला वो पिज्जा पूछ लिया आपसे, इटली के साथ मेलोनी के साथ रील वायरल पूछ लिया, बट एक सही सवाल नहीं पूछा आपसे। वो मैं बोलूं उसको? शायद पहले से तय होगा सवाल कि यही सब पूछना है, आपने दबा दिया होगा, या पता नहीं, शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी, मेरे को क्या पता। मेरे सामने अगर बैठ जाइए आप, हम आपको मैं इतना टफ क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मैं बोलूं आपको। तो आप रिजाइन दीजिए पोस्ट से, नहीं तो मैं कितना दिमाग खराब करूंगा आपके पीछे। मेरे को और भी काम करना है। अब आप बोलिएगा तो तुम अपना काम करो ना, छोड़ो ये सब क्या हो रहा है देश में। नहीं, कल साला हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, मर गए तो कौन पूछेगा सवाल? आपका ट्रेन में भी ट्रैवल करने में मेरे को डर लगता है। कब कब कौन एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने रेलवे ट्रैक्स ब्रिटिश वाला ही यूज कर, अभी तक चेंज नहीं किए, और आपका बेहुदा रेलवे मिनिस्टर हो, तो वो साला पता चला मैं भी मर गया तो रिजाइन नहीं देगा, क्योंकि देख ही लिया मैंने उसकी हालत। अरे मिस्टेक होता है यार, उसको अपॉलॉजी कौन मांगेगा जनता से? जनता सिर्फ वोट बैंक है क्या? और गोल गोल गलबात करने के लिए है क्या जनता? क्योंकि आप तो माफी मांगी नहीं। जब जब सोल्जर मर गया पुलवामा अटैक में, तब तो आप माफी मांगे ही नहीं कि हाँ ये मेरी गलती है, इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है, ठीक है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं, सबके सवाल लिया ही नहीं, इवन आपने एक गवर्नर को इग्नोर कर दिया। मैं क्या बोलूं आपको। सत्यपाल मलिक आपको पहले से वार्न कर रहा था, और जब आपको बताया उसने, आपने वो मैटर को और दबाने का कोशिश कर दिया। उस टाइम आप पता नहीं मैन वर्सेज वाइल्ड, जैसे आप अभी रिसेंटली यहाँ गुजरात के जामनगर में फ़ोटो खिंचवाने गए हुए ना शेर वेर के साथ, उस टाइम आप मैन वर्सेज वाइल्ड वाला जो बंदा था उसके साथ आप जंगल में घूम रहे थे। और जब उसने कॉल किया, वो बंदा सही है, सच्चा इंसान है, वो किसान का बेटा है, वो झूठ नहीं बोलेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा मैं। ओके बाय, थैंक यू।